एडवोकेट रमेश सिंह चंदेल। आज एक ऐसा ऑर्डर मेरे मुकदमे में पारित हुआ जो एक सीख भी है और एक सबक भी है। एक महिला जो अपने बच्चों, नाबालिग बच्चों को छोड़कर भाग गई। पति के जीवन काल में वो आई नहीं। जब पति मर गए, सोग में मर गए, तब वह महिला आई और सारा जमीन, इवन जो कीमती जमीन है, बेस कीमती जमीन है, बिना ये परवाह किए हुए कि मेरी दो बेटी है नाबालिग, मेरी दो बेटा है, मेरे दो बेटे हैं नाबालिग, बिना इसके परवाह वो जो है अपने आशिक जिसके साथ भागी थी उसी से बेच दी। यानी एक तरह से जो उसको लेकर भागा था इसी उम्मीद में कि पति मरेगा और उसका सारा जमीन हम हड़प लेंगे, तो तमाम लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हो गया। वो भी कितने वर्षों के बाद? 2 वर्ष के बाद। यानी 2 वर्ष के बाद एफआईआर दर्ज होगा बिद्दुपुर थाना में। मामला क्या था कि एक व्यक्ति, नाम नहीं बोलूंगा, किसी का प्राइवेसी भंग करने का मुझको अधिकार नहीं है, एक व्यक्ति जो शादी किए थे 1998 में, उनके 1 2 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, सब नाबालिग। जब बच्चे हो गए तो जो व्यक्ति है वो असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया, हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो गया। मैं उनको देखा हूं, मेरे दूर के रिश्तेदार में आते हैं। जब हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो गए तो उनका शरीर गिरने लगा। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं है। मैं अपने हिंदुस्तान के महान नारियों पर बड़ा गर्व करता हूं। हिंदुस्तान में मैं ऐसे ऐसे महिलाओं को देखा हूं कि केवल पति के नाम से अपना जीवन बिता दिए हैं। मैं वैसा ही समाज में रहा हूं कि एक नहीं कई महिलाओं को देखा हूं कि वो अपने पति के नाम से जीवन बिताई है। पति का जब शरीर गिर गया तब ये महिला जो है अपने ही गांव के जो पति के दोस्त हुआ करता था उसके साथ भाग गई, पति को छोड़कर, अपने तीनों नाबालिग बच्चों को छोड़कर, जबकि 2 बड़ी बड़ी बेटियां थी। मतलब नाबालिग ही थी लेकिन 2 बड़ी बेटा छोटा था। वो पति बहुत प्रयास किया उसको लाने का। मेरे पास वो पति आए थे, मुझसे भी अपना ये व्यथा वो बता रहे थे कि उनको डर था कि जो आदमी उसके पत्नी को लेकर भागा है वो पत्नी के साथ तो खेलेगा ही साथ मेरे संपत्ति, जो बहुमूल्य संपत्ति है, जो जिस पर मेरे बच्चों का अधिकार है, उसको भी वो हड़प लेगा। यानी भगाने वाला व्यक्ति का नजर संपत्ति पर है, न कि पत्नी पर। बहुत प्रयास किया, फिर मैंने सेक्शन 9 विवाह पुनर्स्थापना बाद संख्या, केस नंबर भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं परिवार न्यायालय में दाखिल किया। वहां से नोटिस गया, फिर भी वो आई नहीं। अंतोगत्वा पति जो असाध्य बीमारी से पीड़ित थे, मेरे नजर के सामने वो दृश्य आज भी है। छोटा छोटा बच्चा उनको अस्पताल ले जा रहा था, अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं था। छोटी बेटी घर पर खाना वाना कर रही थी, भाई भी थे, लेकिन भाई भौजाई जो है वो तो पटीदार ही होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। एट लास्ट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही मृत्यु होती है कि 4/8/2023 को, 4/8 उस व्यक्ति की मृत्यु होती है 8/1/22 को, और 4/8/2023 को जो भगोरिन महिला है वो बेशकीमती जमीन उस व्यक्ति के हाथों, जिसके साथ वह रासलीला रचा रही थी, जिसके साथ वह वर्षों से रह रही थी, उसको रजिस्ट्री कर दी, हवाला कर दी। मैं
इस बात से ज्यादा व्यथित था कि बच्चे थे, बच्चे के बारे में तो सोच लेती, बच्चे में दो, जो ऊपर से दो बेटी थी उसके बारे में तो सोच लेती, लेकिन उसने नहीं सोची। मैंने तुरंत परिवाद पत्र संख्या कंप्लेन केस नंबर 2437/23 दाखिल किया सीजीएम साहब के कोर्ट में। अब जजेज पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, सबका अपना अपना सोच होता है। लॉ बहुत कुछ है, लेकिन लॉ को चलाने वाले लोग कुछ साहसी होते हैं, कुछ मेहनती होते हैं, कुछ विद्वान तो सब होते हैं, लेकिन करने के ऊपर है, अपना अपना ब्रेन है। तो लगातार 2 वर्षों से मैं प्रत्येक तिथि पर बहस करते आ रहा था। मैं कंप्लेन केस दाखिल किया 341, 323, 467, 468, 471, 420, 494, 120B, 504, 506/34 आईपीसी के तहत मैं कंप्लेन केस दर्ज करवाया। क्योंकि इस बच्चे को न्याय तभी मिलता जब यह एफआईआर होता विद्युपुर थाना में, यानी कंसर्न थाना में। चूंकि आवेदन दिया गया था विद्युपुर थाना को रजिस्टर्ड पोस्ट से, एसपी साहब को रजिस्टर्ड पोस्ट से, लेकिन बिहार की धरती है भाई, यहां आवेदन से कुछ नहीं होता है, लेकिन आवेदन देना पड़ता है। बड़ी विचित्र चीज मैंने अभी बता दी कि आवेदन से कुछ होता नहीं है, लेकिन आवेदन देना पड़ता है लड़ाई आगे लड़ने के लिए। तो ये कंप्लेन केस में दाखिल किया था। फाइनली आज यानी 6 अक्टूबर 2025 को अभी हमारे जिला में तेज तर्रार हमारे सीजीएम साहब राजेश सिंह, जो बहस और परिस्थिति के अनुसार तुरंत आदेश करते हैं, एकदम इजलास पर ही, मतलब सुने और ऑर्डर, देखेंगे सुनेंगे ये नहीं। तो आज उनके तरफ से आदेश पारित कर दिया गया और विद्युपुर थाना अध्यक्ष को आदेश दिया है कि अविलंब दिया गया है कि अविलंब प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए। यानी 2 साल बाद से ही न्याय का पहला सीढ़ी, पहला कुर्सी पर हम चढ़ेंगे। अभी रीट जमा करेंगे, एफआईआर दर्ज करने में संभवतः 10 या 15 दिन लगेगा, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद मैं जो मृत हो गए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बेचारे बड़े ही सीधा और सज्जन लोग थे, उनकी आत्मा को शांति के लिए और उनके बच्चों को न्याय के लिए ये एफआईआर दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। धन्यवाद।